आपके वीडियोस पहुंच रहे हैं। वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर चल रहा है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, ये आप लोग अगर बता दें तो अच्छी बात है, अगर समझ में आ रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है। अभी तक हमने आपको जो पढ़ाया, दशमलव की संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है वो बताया। कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग की नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी उनका वर्गमूल निकाला जाता है दशमलव के 2 अंक या 3 अंक तक, वो मैंने आपको बताया। आपको इतनी चीज समझ में अगर आई है तो अच्छी बात है। अब थोड़ा आज ये वर्ग और वर्गमूल का आखिरी लेक्चर है, इस पर हम कुछ रिलेटेड प्रश्न जो अभी तक हमने पढ़ाए हैं, जो मुझे लगा कि कठिन है, शायद आपको ना आए, मैं वो सॉल्व कराऊंगी और आज के बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर आगे चलेंगे। तो आगे शुरू करने से पहले आप लोग सबसे पहले लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। अब हम आपको रोज बताएंगे कि जैसे ही आप सबसे पहले वीडियो चलाते हैं तो सबसे पहले आप लाइक का बटन जरूर दबा करिए, शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दूसरी चीज, आप लोगों को हमने बार बार बताया बेटा कि मेरा टेलीग्राम चैनल पर भी ये लेक्चर चल रहा है, और जिसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से वीडियो देखा करिए, और जो कुछ भी वहाँ न समझ में आए आप वहाँ से पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, और यूट्यूब पर भी आप पूछ सकते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, आप जो भी हमसे पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं। एक चीज और, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैं किताब के ही प्रश्नों को पूरा उतार करके सॉल्व कराती हूँ, ऐसा नहीं है। हम क्लास में पढ़ाते हैं तो भी हम आपको बताते हैं बेटा आप मेथड को ध्यान में रखिए, अंक तो हम बदल देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है गणित में अंक कुछ भी हो सकता है। अगर हमें मेथड पता है, नियम पता है, तो अंक कोई भी होगा, सवाल हल हो जाएगा। तो अभी कुछ बच्चे ऐसे ही थे, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आप लोग इसलिए कहते हैं बेटा नियम पर ध्यान दीजिए, उसे समझिए कैसे सवाल को लगाया जाता है। अगर नियम पता है तो आप सारे सवाल हल कर लेंगे। तो चलिए किसी के आगे कुछ ऐसे सवाल जो मुझको लग रहा है दशमलव से रिलेटेड आपको नहीं आएंगे, चलिए हम उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जिससे कि आप लोग को जो परेशानी है वो दूर हो जाए। तो ये लेक्चर 7 है आपका, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम आपको प्रश्नावली का ही सवाल है, 2E का सवाल है। देखिए जैसे पहला सवाल है, पहले सवाल में 5 सवाल है, तो उसमें हम 1-2 सवाल बता दे रहे हैं और आप लोग पढ़िएगा। जैसे पहले सवाल का तीसरा सवाल, 477.4225, इसका वर्गमूल निकालना है। ये सारे आपके भाग विधि से ही लगेंगे, इसलिए आप लोग अभाज्य गुणनखंड से करने की कोशिश नहीं करिएगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया जो भी संख्या दी हुई है पहले आप उसे लिख लीजिए, और अगर दशमलव की संख्या है तो दशमलव के बाद का अलग जोड़ा बनेगा, दशमलव के पहले का अलग जोड़ा। इधर जोड़ा बनाते हैं, देखिए दशमलव के बाद चाहे इधर से चलिए चाहे इधर से, ये 2 जोड़ा बन गया, लेकिन इधर में इकाई के अंक से चलेंगे, ये जोड़ा बना, ये अकेला हो गया, ये
जोड़े में एक ही है। अब हम लाइन खींचते हैं और पहले जोड़े में 4 है, ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4, ये कट गया आपका। अब अगला जोड़ा उतरेगा, एक अंक नहीं जोड़ा उतरता है, और यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे? जितनी बार गया है ऊपर उसे ही जोड़ देंगे, तो ये हो गया 4। अब ये अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, फिर 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये एक ही बार जाएगा। एक इक्का में एक चौके 4, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 4 गया 3। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे? एक बार गया है तो एक जोड़ देंगे, तो ये हो गया 42। अब यहाँ पर ये डेसिमल, अब अगला जोड़ा उतारने के लिए बीच में डेसिमल आ रहा है, इसलिए अब ये डेसिमल यहाँ चला जाएगा और उसके बाद हम अगला जोड़ा उतारेंगे 4 2। अब ये कितनी बार जाएगा? अब हमें इसे चेक करना पड़ेगा। देखिए, अब थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि संख्या यहाँ पर बड़ी है, तो हम बड़ी ले जा रहे हैं, 7 बार ले जाएंगे, तो यहाँ 7 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 427। अब इसमें 7 से हम गुणा कर देंगे, 7 सत्ते 49, 4 हाथ से लाया, 7 दूनी 14, 4 18, हाथ से लिए आया 7 चौक 28 और 1 29। अब भी ये कम है क्योंकि यहाँ 3000 है, ये 2000 नहीं आ रहा है। अब उसी के आगे चलिए, 7 छोटा है, 7 बार मतलब कम है, तो अब हम और आगे चलते हैं, 8 बार ले जाते हैं, 8 से गुणा करते हैं, 8 अठाई 64, हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 4 20 2 22, हासिल 2, 8 चौक 32, 33 34, 8 बार जाएगा, इसलिए अब यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। 8 अठाई 64 की 4, हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 6 22, हासिल 2, 8 चौक 32 और 33। घटा देंगे हम, 12 में से 4 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया 1। अब यहाँ पर हम 8 जोड़ देंगे, तो 8 8 16, 2 और 1 3 और ये 4, और अब अगला जोड़ा उतार देंगे 25। अब ये 5 बार जाएगा, 5 25, हासिल 2, 5 30 2 32, हासिल 3, 5 3 15 3 18, हासिल 1, 5 20 और 21। सॉरी, यहाँ गलत घटाया था, 12 में से 4 गया 3, 6 में से 4 गया 2 होगा। अब ये घटा दिया, ये पूरा घट गया, यानी कि आपका 477.4225 का जो वर्गमूल है वो आपका आया 21.85। ये आपका सवाल इस तरह से हल हो। थोड़ा सा हमारे ये पहला सवाल। एक एग्जाम्पल इसी का है, देखिए जो डेसिमल में है 0.00008281। इसका आपको निकालना है वर्गमूल। सबसे पहले आप संख्या को लिख लीजिए 0.00008281। आपको जोड़ा बनाना है, जोड़ा बनाने के लिए दशमलव के पहले कोई अंक ही नहीं, कोई बात नहीं, ये यहाँ से शुरू कर दिया, ये शुरू किया, ये शुरू किया, ये दशमलव लगा है तो बाद में हम बना रहे हैं, दशमलव जब नहीं रहता है तो हम इकाई की तरफ से ही जोड़ा बनाते हैं, नहीं तो आप इकाई की तरफ से इसमें भी जोड़ा बनाइए, कोई बात नहीं। अब पहले ही 0 है, ये 0 यहाँ पे उतार दिया, इसके बाद डेसिमल है यहाँ उतार दिया। अब पहले जोड़े में 0 है तो 0 में का तो कोई 0 कम 0 होता है, वो हो गया। दूसरे जोड़े में भी 0 है, ये भी 0। अब अगला जोड़ा हमारा 82 का है, तो ये कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 9 9 9 81, घटा दिया 1। अब 9 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? ये 18। अब ये कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, 181, ये कट गया, यानी कि आपका 0.00008281 का जो वर्गमूल है प्लस माइनस 0.0091। तो ये प्रश्नावली 2E का पहले का
5वां सवाल था। अब चौथा सवाल इसी का है, वह कौन सी दशमलव संख्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग है 2E का। वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल कितना हो जाए, यानी कि 1227.8016 हो जाए। इसमें कह रहा है वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे कि उसी दशमलव संख्या से गुणा करें तो जो गुणनफल है ये 1227.8016 हो जाए। यानी इसका मतलब आप समझे कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं और वो भी दोनों समान कि उन दोनों का हम गुणा कर दें तो ये संख्या आ जाए। यानी कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, ये एक संख्या, ये दो संख्याओं का गुणनफल है। दो ऐसी संख्याएं हैं जो एक ही हैं, उन दोनों का गुणा करते हैं तो ये आता है। अब वो संख्याएं हैं कौन सी, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए संख्या आप लिख लीजिए, जोड़ा बना लीजिए और अब निकालिए। पहले जोड़े में 12 है, 3 बार जाएगा, 3 3 9, 3 बचा। अगला जोड़ा उतार लिया 27, यहाँ पर 3 जुड़ जाएगा, 6 हो गया। अब ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। पचम 25, हासिल लगा 2, 5 30 और 2 32, घटा दिया, 7 में से 5 गया 2। अब अगला जोड़ा उतारने के से पहले दशमलव आ रहा है इसलिए ये दशमलव यहाँ चला जाएगा। और अब अगला जोड़ा उतारेंगे 80 और यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। तो ये कितना हो गया आपका 70। अब ये कितनी बार जाएगा, एक बार भी, अगर हम एक बार भी ले जाते हैं तो 701 होता है, ये 280 है, इसलिए 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ। और फिर अगला जोड़ा उतार देंगे 16। अब 4 बार जाएगा, ये आप लोग गुणा करके देखिएगा, 4 चौक 16, 4 0 0, 4 7 28, यानी कि आप देखिए 35.04 में 35.04 से गुणा कर देंगे तो यही हो जाएगा। ये संख्या सवाल इस तरह से हल होगा, यानी कि आपका हो गया 1227.8016 का जो वर्गमूल है वो 35.04 अभी यही कहा था ना, वह कौन सी संख्या है जिसमें उसी संख्या से गुणा करें, यानी वो संख्या 35.04 है। अब इसमें आप 35.04 से जब गुणा कर देंगे तो आपका यही आ जाएगी, यही वाला आज गुणनफल यही हो जाए। तो ये आपका सवाल था। ठीक उसी तरह से पांचवा, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वर्ग की भुजा होती है भुजा की घात, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। तो क्षेत्रफल दिया है, भुजा निकालने के लिए उसका निकालना पड़ेगा। छठा सवाल है, थोड़ा सा छठा हम बता रहे हैं, शायद आपको यहाँ ऐसा लगे कि यदि √2 बराबर दिया है तो √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। अब √2 का मान दिया हुआ है ना, और √8 का मान पूछ रहा है, तो या तो आप 8 का वर्गमूल निकाल लीजिए दशमलव के तीसरे स्थान पर, और नहीं तो
तरीका क्या है, ये अंडर रूट 8 है। अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट 2। अब 4 का वर्गमूल निकल आएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, चाहे अभाज्य गुणनखंड से करिए चाहे उससे भी करिए, 2 दूनी 4। और इसका नहीं निकलेगा अंडर रूट 2, हमने इसके पहले, और अंडर रूट 2 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया, या यहाँ पे दिया भी है अंडर रूट 2 का मान। तो हम क्या करेंगे, 2 में हम अंडर रूट 2 की जो वैल्यू दी हुई है 1.4142 इससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, 2 एकम 2, 2 चौकी 8, 2 एकम 2, बिना वर्गमूल निकालेंगे। तो इस तरह से ये सवाल अंडर रूट 8, अगर आप चाहते हैं तो अंडर रूट 8 का वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक निकालते हैं, जैसे हमने अंडर रूट 2 का निकाला था उसी तरह से अंडर रूट 8 का आप निकालते हैं। लेकिन वहां पर आपको समय लगता है, अंडर रूट 2 की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब कोई मतलब है उसका देने का, तभी तो हमको उसको यूज करना है। इसीलिए हमने 8 को तोड़ दिया 4 दूनी 8। अब इसको 4 दूनी 8 इसलिए तोड़ा क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये हमको पता है, हमने 2 निकाल लिया, और अंडर रूट 2 की जगह उसकी वैल्यू रख के फिर इन दोनों का गुणा कर दिया, तो अंडर रूट 8 की ये जो वैल्यू है वो आपकी निकल आई 2.8284। आया समझ में बच्चों? तो इस तरह से ये सवाल हल किया जाएगा। अब आइए दक्षता अभ्यास में याद कीजिए क्या, ये तो आप खुद करिएगा। दूसरा सवाल है ये, दक्षता अभ्यास 2 का दूसरा सवाल है, आपका दिया है 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। इसका आपको मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। अब इसका सिंपल सा 2 तरीका है। एक तरीका तो हम बीज गणित के तरीके से बता देते हैं आपको, और दूसरा तरीका आपका सिंपल सा 41 का स्क्वायर निकाल करके, वो आपको ज्यादा बड़ा पड़ेगा। आपने बीज गणित में कक्षा 7 में एक सूत्र पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, पढ़ा था कि नहीं? तो सिंपल सा रूट में है, रूट में ही लिखते हैं 41 का होल स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर। अब ए बराबर क्या है 41 और बी बराबर है 40, वही वैल्यू रख देते हैं हम। तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी, यानी कि 41 माइनस 40, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 41 प्लस 40। अब 41 में से 40 को घटाएंगे 1 और इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया 81। इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 81। अब 81 का क्या निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना है, जो कि क्या हो जाएगा प्लस माइनस कैसी होता है, सिंपल। और नहीं, दूसरा तरीका आपका क्या था, ये सेकंड मेथड, इसी का अगर आपको ये न याद रहे तो 41 का स्क्वायर निकालिए आप, तो वो होता है 1681, यानी 41 का 41 में गुणा कर दीजिए 1681, माइनस 40 का निकालेंगी 1600 हो जाएगा, सिंपल इसमें से इसको घटा देंगी 81 आएगा, फिर वही चीज आएगी और ये हो गया प्लस माइनस, उत्तर वही आएगा, उत्तर वही आएगा, लेकिन 2 तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा तो निकल। चौथा सवाल दक्षता अभ्यास का ही चौथा सवाल देखिए। पहला सवाल इसका है अंडर रूट
5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। यहाँ पर इसको हमें हल करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस -5 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी 25 आएगा। और दोनों को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है, 50। अब 50 का वर्गमूल आप निकाल 50 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 बार जाएगा 25, 5 और ये 5। इसका जोड़ा बना, इसका नहीं बना, तो जिसका जोड़ा बना उसको बाहर कर लेंगे, जिसका नहीं बनेगा उसको रूट में लिख देंगे। तो ये हो गया आपका 5√2। ये इस तरह से है वो, जिसका जोड़ा बना है। देखिए √50 को हम लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 2, इस तरह से। इसका जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया √1। इसका जोड़ा नहीं बना, ये रूट के अंदर। इस तरह से ये हल किया जाता है। अब इसी तरह से एक है तीसरा सवाल, चौथे का। 30 का स्क्वायर प्लस √900। 30 का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को 2 बार गुणा कर दीजिए, 900 आएगा। और √900 का मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल आप 900 का निकालिए, चाहे अभाज्य गुणनखंड से निकालिए और चाहे भाग विधि से निकालिए। तो ये हो जाएगा आपका 30। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 930 यहाँ से। अब इसी का चौथा सवाल, 400 प्लस 0.04 प्लस 0.0000004 हल करना है। यानी इसका भी वर्गमूल निकालना है, इसका भी, इसका तीनों रूट में है और तीनों का वर्गमूल निकाल करके सबको क्या कर देना है, जोड़। आप अलग अलग निकाल लीजिए, चलिए हम भी निकाल देते हैं। 400 का वर्गमूल भाग विधि से निकालते हैं, जल्दी निकलता है। जोड़ा बन गया 0 0 का, ये 4, 2 दूनी 4, माइनस लगाया, सॉरी कट गया। अगला जोड़ा उतारा 0, यहाँ पे 2 जोड़ दिया, 4 हो गया। अब 0 है तो 0 बार ही जाएगा, यानी कि √400 बराबर कितना हो गया, 20। अब इसी तरह से 0.04 का निकालेंगे, एक जोड़ा बना केवल दशमलव के बाद। दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा करके दशमलव पहले लगा देंगे, और ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। दो दूनी 4, घटा दिया, हो गया। तो ये हो गया आपका 0.04 बराबर, इसका वर्गमूल आया 0. अब आपको इसका वर्गमूल निकालना है, 0.12345 जोड़ा बना लीजिए, ये जोड़ा बनाइए बनाइए। दशमलव के पहले कोई अंक ही नहीं है तो ये दशमलव पहले लग जाएगा। इस जोड़े में 0 है तो 0 बार ही जाएगा, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 बार जाएगा। यहाँ पर 4 है तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, कट गया। यानी कि 0.0000004 का वर्गमूल आया 0.002। सबका निकल आया। अब सबको क्या करना है, जोड़ देना है। 400 का वर्गमूल आया था 20, प्लस इसका आया 0.2, प्लस इसका आया 0.002। अब सबको जोड़ दीजिए आप, कितना आएगा, 20.2
202, ये इसका आंसर। इस तीनों को जोड़ लीजिए आप, तो आपका ये आपका 20.20। तो ये कुछ सवाल थे जो हमने आपको बताए, और हर तरह के सवाल हमने आपको बताए हुए हैं। तो प्रश्नावली में, दक्षता अभ्यास में जो भी सवाल आपको ना समझ में आए, आप अलग से मुझसे पूछ सकते हैं। और ये वर्गमूल का चैप्टर आज हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अब इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे तो आपको सूचना देंगे। तो अगर आपको वर्गमूल का चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो बेटा, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर आपको फिर से पढ़ना चाहे या कुछ कुछ पूछना चाहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आज का आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो सारे बच्चे बेटा शेयर करो, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।